इससे 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 बढ़िया है कि सामूहिक में ही पूछ लिया जाए। देखो जिसको भी अगर ये 20 को याद हो गया ना, रियल बताते हैं साइंस तुमको इतना लाजवाब लगेगा पढ़ने में, इतना तगड़ा लगेगा, तुमको कहीं कमी नहीं आएगा। लेकिन अगर ये तुमको 20 को याद हुआ तब, और 20 को बेटा याद नहीं हुआ, हर समय किचिर पिचिर करोगे, ई कैसे हुआ, ई का आया, ई क्यों नहीं आ रहा है, बताइए। कल आप लोग को यहाँ से टोटल हम बता दिए थे, यहाँ से टोटल एक एक चीज़ आप लोग को लिखवा दिए थे। जिनका भी नहीं हुआ है वो लोग देख लीजिए। बुक तो हम लोग चालू करेंगे, बट बुक से पहले थोड़ा सा हम लोग इधर भी देख लेते हैं, है ना। अब बताओ तुम लोग, सबसे ऊपर में क्या बताए थे जी, क्या बताए थे, हाइट में हाइड्रोजन, हेठे हीलियम, नीचे में लो में लिथियम, बेकार कौन सा है, बेरिलियम, बेकार वाला बर्बाद, बोरान, क्या हो गया, बोरान, C6 कार्बन, C6 कार्बन, आगे नाइट्रोजन, N नाइट्रोजन, N नाइट्रोजन, जिसको बताए थे 7N, N7 बताए थे, N7 नाइट्रोजन, और से 8 तो असे, और से 8 तो असे, फ्लोरीन 9, फ्लोरीन 9, बोलो 10 का उल्टा Ne, 10 का उल्टा Ne, तो बोलो नियोन, Ne का नियोन, सोडियम N, सोडियम N, कई नंबर में 11 सोडियम N। मामा जी कई साल बाद आया है, 12 साल बाद। मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, एल्यूमिनियम 13। इसको बंद करो बेटा, ये हमको डिस्टर्ब करता है। उधर जहाँ ध्यान जाता है ना, और हम पूरा ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए माइंड एकदम एडजस्ट होना चाहिए ना, उधर कुछ कुछ ना होता है चहल पहल और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी का खोपड़िए दिख गया तो कोई बैल बकरी लेकर के जा रहा है, कोई खूटी उटी टांग ले है, तो थोड़ा से आप लोग को देख के फिर उधर देखते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक लोकेट बनना चाहिए थोड़ा सा, तब जा करके दिक्कत नहीं हो पाएगा। बताइए एल्यूमिनियम का है 13, एल्यूमिनियम बताइए तो, एल्यूमिनियम 13, बताइए एल्यूमिनियम 13 नंबर। 14 में 14 में सिलिकॉन, 14 में सिलिकॉन। चलो एक एक तत्व अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फास्फोरस P से 15, P से 15, P से 15, और P से फास्फोरस, P से 15, P से फास्फोरस। बोलो 6 से 16, 6 से सल्फर, 6 से 16 तो 6 से सल्फर। आगे बताइए क्लोरीन 17, क्लोरीन 17, आ से 18 तो से आर्गन, आ से 18 तो से आर्गन, आ से 18 से आर्गन। आगे बताइए 19 में पोटेशियम, 19 में पोटेशियम। बुढ़ाजी कैल्शियम, बुढ़ाजी कैल्शियम। चलो ध्यान से देखो, हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन ये जो गैस है, हाइड्रोजन भी एक तरह क्या है, गैस है, समझा गया ना। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, कोई बच्चा बता सकता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, कोई बता सकता है, हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है। बताइए जल में क्या मिला होता है, जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, समझा गया। अब कहिएगा सर तो हम लोग जल को पीते हैं और उसी में मौजूद क्या होता है, ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है। जलीय जीव जो होते हैं वो क्या लेते हैं बताइए, ऑक्सीजन, लेकिन वो लोग किससे सांस लेते हैं, गलफड़ से। किससे सांस लेते हैं, गलफड़ से। और गलफड़ से सांस लेते हैं तो उन लोग को कम ऑक्सीजन भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वो लोग क्या करते हैं सब, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को अलग कर लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। हम लोग को चाहिए ज़्यादा ऑक्सीजन, तो हम लोग यहाँ है तो हम लोग को फुल ऑक्सीजन मिलता है। बट ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो डायरेक्ट केवल ऑक्सीजन ही जाता है, क्योंकि हम लोग वायुमंडल यानी कि वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन। कितना लेते हैं, 21 है, कितना यहाँ पर 21%, उसी में से ना हम लोग लेते हैं जी। तो बताइए क्या हम लोग ऑक्सीजन भर लिए, नहीं ना, नाइट्रोजन भी लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिए, साथ साथ ऑक्सीजन भी लिए। तो हमारा शरीर, हमारा जो बनावट है वो हम लोग ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए जाने जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता था, कोरोना में क्या होता था, फेफड़ा का साइज बढ़ जाता था, फेफड़ा का साइज बढ़ जाता था। और जब किसी का साइज बढ़ जाए
उसको ज़्यादा चाहिए। तो कोरोना में जो होता था फेफड़ा फूल जाता था आदमी का, और जब फेफड़ा फूलेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए आदमी बड़ा बड़ा एकदम सांस लेता था, समझ में कि नहीं, यहाँ बहुत बड़ा बड़ा सांस, और उतना सांस लेने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तब उस व्यक्ति को क्या करते थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता था। कोरोना में 1 सिलेंडर 1 लाख में बिका है, 5-5 लाख में बिका है 1 सिलेंडर। एगो दवा आता था रेमडेसिविर, एक दवा जो आता था ना रेमडेसिविर, कोरोना जो लगता था वैक्सीन, वैसे लोगों को दिया जाता, रेमडेसिविर आता था। उस दवा को इतना लोगों ने धंधा बना के बेचा था। एक दवा जो आया था 2-3 लाख, 20-20 हज़ार से स्टार्ट हुआ ना, 2-3 लाख पहुंच गया। ऑक्सीजन का सिलेंडर, एक सिलेंडर 5-5 लाख रुपया का सिलेंडर होता था। अस्पताल में कहीं बेड नहीं मिलता था, कोई हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ मरीज लेटा हुआ है, इतनी बुरी हालत वहाँ हो गई थी। तो लोग सब क्या किए, सब आपदा में अवसर खोज लिए, जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होगा सोचिए, तो 1 सिलेंडर को 5 लाख में बेचा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग का जो वैक्सीन का तैयार किया गया, जैसे कोविशील्ड तैयार किया गया था, कोवैक्सीन तैयार किया गया था, दोनों वैक्सीन जब आ गया तब लोगों को लगने लगा, तब जा कर के लोग थोड़ा सा क्या हुए थे, कंट्रोल हुए थे। और इतना वैक्सीन अगर लगाया था तो सब सरकार क्या किया था, फ्री में लगाया था। भाई इतना पैसा भी तो चाहिए हमें, इतना पैसा आपको कहाँ से लाएगा कोई। एक वैक्सीन बनाने में अगर सपोज दैट अगर मानिए 30 रुपया खर्चा है एक वैक्सीन बनाने में, ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन हम लोग मान के अगर चले कि एक वैक्सीन में हम लोग को 30 रुपया खर्चा हुआ, समझ में कि ना यार। और हम लोग का आबादी जानते हो हैं 150 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है, 150 करोड़, समझ में आ गया, 150 करोड़, समझ में आ गया। 150 करोड़ कहो इसको डायरेक्ट, 150 करोड़ भारत का आबादी, और सबको लगाना है, तनी गुना कर लीजिए, 15 × 45, इधर 2 जीरो बैठा दीजिए, हैं बताइए, 4500 करोड़ एक इंजेक्शन लगाने में सरकार का खर्चा आया था। अगर हम इतना मिनिमम जोड़े तब कहाँ से गवर्नमेंट लाएगा पैसा, बताइए कहाँ से देगा। लेकिन सब हम ही लोग का पैसा रहता है, ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट के पास खजाना है, ऐसा कुछ नहीं है, हम ही लोग का पैसा सब कुछ रहता है। लेकिन फिर भी एक आपदा में इतना पैसा लेके आना, ये बहुत बड़ी क्या है, उपलब्धि है। और हमारा भारत में बन गया वैक्सीन, इसीलिए अगर विदेश से आता बन के, हम लोग भारत वाले सब हर जगह दिए हैं वैक्सीन, हम लोग हर जगह दिए, हर जगह, यहाँ तक कि हम लोग मालदीव से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के हर एक जगह में हम लोग क्या किए, वैक्सीन दिए हैं कि भाई लो, तुम लोग भी लो। अफगानिस्तान में तो भाई हर जगह भेजा गया था, दवा बीरो, मतलब जितना भी टीका आया, जितना भी सब कुछ भेज दिया गया सरकार के द्वारा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि मदद किया जा रहा था उस समय, मानवता देखा जा रहा था। हम लोग के समय में पूरा एक समय तेल खत्म हो गया था, तेल का हो गया था, खत्म हो गया था, पूरा देश सब उठ गया, सऊदी अरबिया पता नहीं कहाँ कहाँ सबसे क्या हुआ था, तेल भर भर के आने लगा। तो बहुत जगह ऐसा होता है भाई, कितना आपके पास पैसा रहेगा, दूसरा देश कह दिया कि हम नहीं देंगे, तब क्या कर लीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाता है ना। तो जिस समय कोरोना आया था तो उस समय फेफड़ा क्या होता था, ज़्यादा हो जाता था। हम लोग को ऑक्सीजन क्या चाहिए, ज़्यादा। हीलियम जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो लगभग क्या होता है, हल्का हो जाता है। जो देखिए हाइड्रोजन गैस, उसमें देखिएगा तो गुब्बारा उब्बारा में भी हाइड्रोजन भरा जाता है। आप लोग कभी मेला उला में गए होंगे, सब गए मेला में, अगर मेला में गए होंगे तो देखिएगा गैस भर दिया जाता है। आप अगर फूंक के हवा फुलाइएगा ना फोकना में, उस अगर गुब्बारा छोड़िएगा तो जरा नीचे गिर जाएगा, ढास फूट जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जब भर दिया जाएगा ना, या हीलियम, तब उसमें देखिएगा कि उड़ने लगेगा ऊपर, नीचवा नहीं आएगा, वो उड़ जाएगा ऊपर। तो जब भी किसी को मनाना होता है, कोई आदमी रूठा हुआ होता है, तो आप जानबे कर रहे हैं कोई किसको कैसे मनाता है। कोई आदमी रूठ गया, अक्सर पिक्चर उच्चर में दिखाया जाता है, लड़की कॉलेज का ऊपर वाला छत में और लड़का नीचे, समझ में आ रहा है, लड़का क्या हो गया नीचे, तो भूत जैसा दिख रहे होंगे अभी। अगर उस समय अगर किसी को मनाना होगा तो फिर उसमें क्या होता, गुब्बारा में लिखा हुआ रहता था, और लड़का गुब्बारा भर के और एक ठो डोरा में करके ऊपर भेजता था। फिर एक ठो मूवी हम देख रहे थे ना, लड़की बड़ी धड़ाल थी, समझ में कि नहीं यार, आलपिन निकाल के सबको बकले बुच्चो सब फोकने में फोड़ दी, कहीं हम ना मानेंगे, जा गड़बड़ हो गया सब। नहीं समझ रहा है, चिप्स कुरकुरा रिंगू टेढ़े मेढ़े खाए हो, मोटू पतलू, छोटा भीम बड़ा भीम, कुरुर मुरुर करता है सब ना, आलू आलू चिप्स,
इस सब चिप्स में किसको भरा जाता है? नाइट्रोजन को। इस सब चीज में किसको? नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस होता है लंबे समय तक किसी चीजों को क्या कर सकता है? आराम से रख सकता है। अच्छा, चिप्स वाला थैली लेकर के मत चढ़ जाना एरोप्लेन में कभी, और उड़ान भरिएगा ऊपर 27,000 फीट के ऊपर, संताप मंडल से भी ऊपर चलता है आयन मंडल में। कौन? एरोप्लेन। हेलीकॉप्टर चलता है संताप मंडल में। हम लोग किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल से जैसे क्रॉस कीजिएगा कौन सा पहुंचिएगा? संताप मंडल। तो संताप में खाली हेलीकॉप्टर, और एरोप्लेन संताप में नहीं, सीधे कहाँ पहुंचा देगा? आयन मंडल। समझ में कि नहीं? सीधे कहाँ पहुंचाएगा? आयन मंडल। 27,000 फीट जब ऊपर लेकर चिप्स का थैली चढ़िएगा ना, तो चिप्स का थैली, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन का कमी और दबाव हो जाएगा, ब्लाडर की तरफ फूलने लगेगा, ब्राम करेगा एक बार। समझ में कि नहीं? हाँ, चिप्स उप्स का थैली ऐसा नहीं कि लड़की लोग को देखते हैं ट्रेन वरेन में जाएगी तो कुरकुरे डाल लेगी बैग में, कॉलेज भी जाएगी तो कुरकुरे बैग में डाल लेगी, चुरुर मुरुर निकाल के खाते रहती है। इन लोग का शौक अजीब अजीब रहता है सब। हमेशा देखिएगा तो चटर पनई वाला काम सब यही सब करती है। समझ में ना? और पूछबो कीजिए का है तो खरखुरात रहेगा बैग में, और उसको और खाएगी भी ना। तो लड़का लोग तो सब एकदम धांधुड़ होता है, लड़का लोग का शौक ना बहुत अजीब होता है। वो सब रहेगा, अगल बगल कोई देखत होगा, कोई मांगतो का एक ही बार खा सब एक ही बार खा लेगा सब। बचपना में यही होता था हम लोग का, घर में कोई मिठाई मिलता ना, दोनों मुँहे मारो एकदम, आ मुँह फुला पहुँचो, आ कोई कहता देर भाई, अरे तन्नी खून रहो खत्म हो गलो। समझे ना? तन्नी खून रहो खत्म। लड़की लोग सब कोई कोई चीज़ को बचा कर रखती है, आ तनी तनी खाएगी उसको। वो लोग ये लोग ना सुपट स्वाद लेती है। जो मज़ा होता है ना रियलिटी में कौन लोग लेती है? सब लड़की लोग। कोई भी खाना पीना खाएगी ना बड़ी एकदम चाव से खाती है। और लड़का लोग तो सब राक्षस की तरह मार देगा, दंदूर देगा। कहीं मेहमान उमान जाएगा तो नया नया दामाद बनेगा तो जाएगा तो एक चम्मच खाएगा और रुमाल निकाल के पोछेगा। और लड़की लोग और होटल में देखिए ना, जाते हैं कभी कभी हम लोग देखते हैं होटल में ना, तनी सुन खाएगी ना, उसके बाद फिर पोछेगी, थोड़ा सा फिर खाएगी, फिर पोछेगी। और घर में पूरा एकदम एक बार गया अंदर, सब एक बार ले गई सब पूरा। तो नाइट्रोजन किस में होता है? चिप्स का थैली में। इसका प्रयोग देखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे आसान क्वेश्चन 8 का भी फेमस है और आप लोग का 10 का भी फेमस क्वेश्चन है। नाइट्रोजन जो होता है चिप्स की थैली में भरी जाती है। क्वेश्चन पूछेगा भी, खाद्य युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है? युक्त और एक होता है मुक्त। युक्त का मतलब किसी चीज को मिला देना, और मुक्त का मतलब किसी चीज़ों से अलग कर देना। समझ में कि नहीं? तो बताइए, खाने पीने वाला सामान को नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। बाकी ऑक्सीजन तो सबको पता है सर, ऑक्सीजन हर एक दलिद्र को चाहिए। समझ में कि नहीं? सभी दलिद्रों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सब कुछ छूट जाए लेकिन ऑक्सीजन तो जरूरी है। अगर सोचो, अगर 5 सेकंड के लिए अगर दुनिया से ऑक्सीजन गायब हो जाए क्या हाल होगा? 5 सेकंड के लिए अगर दुनिया से ऑक्सीजन गायब हो जाए क्या होगा? हैं? सब पेड़ पत्ता गिर जाएगा टोटल, सब जितना बिल्डिंग सिल्डिंग देख रहे हो ना सब तबाह हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वायुमंडल में बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ेगा। समझ में कि नहीं? बहुत बड़ा इसका इफेक्ट, खत्म नहीं होगा। जहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया दुनिया में कोई आग नहीं जलेगा, सब चीज़ बुझ जाएगा। क्योंकि आग जलने के लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन। समझ में आ गया? कोई चीज़ नहीं चलेगा, सब चीज़ बंद, टोटल कुछ क्या हो जाएगा? बंद। इसलिए जरूरी है भाई। फ्लोरीन उतना ज़्यादा इसका काम नहीं आता है। नियोन, सोडियम सबको पता है, कल भी इसका चर्चा किए थे, बताए थे सोडियम। आप लोग कल नहीं बताए थे? सोडियम के बारे में कल बताए थे। सोडियम ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, Na होता है, Ne नियोन ना, Ne नियोन। सोडियम के बारे में कल बताए थे। सोडियम हमारे शरीर में भी होता है, और सोडियम हमारे शरीर में बहुत ही लाभदायक यानी कि ज़रूरत होता है। अगर सोडियम की मात्रा कम हो जाएगा इसका मतलब आपका बीपी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। आपका बेहोशी होना एकदम क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। समझ में आ गया कि ना गया? तो बताइए, उसके बाद कौन आ गया? मैग्नीशियम। कौन आ गया? मैग्नीशियम। बताइए, समुद्री जितने भी होते हैं ना जलीय जीव, उनमें ज़्यादातर जो होते हैं पेड़ पौधे, उनमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम
जलीय जीव जो होते हैं ना, मतलब पौधे, पानी के अंदर, समुद्र में जाइएगा तो बहुत तरह का मतलब जल के अंदर क्या होता है, सब पेड़ पौधा होता है, उसको हम लोग जलीय पौधा बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है सर, ज़्यादातर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये बोर्ड का साइड आप जो देख रहे हैं ये कौन है बताइए तो, एल्यूमिनियम। कौन है, एल्यूमिनियम। क्या है ये, एल्यूमिनियम। ये सब कुछ एल्यूमिनियम है। आप लोग का जो बिजली का तार बना हुआ है, किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का। और ये जो आपका बरीक वाला तार आता है उसमें सिल्वर आता है, उसमें क्या आता है, सिल्वर। सिल्वर का भी तार होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है, बट महंगा थोड़ा सा कौन होता है, एल्यूमिनियम। बताइए हमारा झारखंड जो है, झारखंड का लोहरदगा किसके लिए फेमस है बताओ, बॉक्साइट नगरी के लिए फेमस है, बॉक्साइट नगरी के लिए फेमस है। तो बताइए बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, एल्यूमिनियम। क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम। समझ में आ गया। हाँ बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था। ये वाला, हाँ ये भी एल्यूमिनियम का है। दरवाजा लगाया हूँ, ये क्या है, एल्यूमिनियम। दरवाजा भी क्या है, एल्यूमिनियम। बहुत महंगा होता है। यहाँ पे जो खिड़की लगवाया हूँ देखो, विंडो, ये भी किसका है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम महंगा होता है, समझ में गया। दरवाजा भी किसका, 5,000 का दरवाजा है, महंगा होता है, एल्यूमिनियम है, मतलब इसका थोड़ा सा रेट ज़्यादा हो जाता है। एल्यूमिनियम का काम समझ में आ गया। बताइए आगे दिया बेटा तुमको सिलिकॉन। आगे क्या दिया जी, सिलिकॉन। पहले देख लो अच्छा से, इसके बाद हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे, उसके बाद सीधे हम पढ़ाएंगे आप लोग को। इस पर बस चर्चा हम 2-3 मिनट के लिए कर रहे हैं बस, उसके बाद खत्म। उसके बाद फिर आप लोग का टॉपिक शुरू हो जाएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन समझते हो कि नहीं समझते हो। सिलिकॉन भी एक धातु है ना, और सिलिकॉन बहुत महंगा धातु है। सिलिकॉन बहुत महंगा धातु है। अभी आप लोग जानते हैं एक जगह है जिसका नाम है, अभी आप लोग पता है रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। किस में चल रहा है, रूस और यूक्रेन में। यूक्रेन सिलिकॉन का क्या था, भंडार है। अगर रूस अगर यूक्रेन को मार के तबाह कर दिया, इसका मतलब सारा सिलिकॉन कौन ले जाएगा, रूस। और पूरा दुनिया में कोई भी ऐसा आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बना सकते हो जिसमें सिलिकॉन नहीं हो। बताइए मोबाइल में जितना भी चीज़ आप देखोगे ना, अंदर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में क्या होता है, सब सिलिकॉन। मदरबोर्ड समझते हो कि नहीं समझते हो, नहीं समझते हो। मोबाइल, टीवी, सीडी, हर कुछ के बीच में देखिएगा एक प्लेट होता है आप लोग का हरा कलर का, देखे हो कि नहीं देखे हो। इसी में रहता है आईसी, इसी में रहता है मेमोरी कार्ड, इसी में रहता है सिम वाला लगाने वाला, इसी में सब कुछ रहता है। देखे हो, सब अगड़म झगड़म इसी में रहता है, सब खाटा खूटी चपटा चेपटी गोल मटोल सब इसी में भरा हुआ रहता है। ई प्लेट को कहा जाता है मदरबोर्ड। समझ में आ गया, क्योंकि जितना भी सिस्टम है सब सिस्टम को मदरबोर्ड में ही लगाया जाता है। नहीं समझ में आया अभी भी, ये लोग को समझे में नहीं आ रहा है मदरबोर्ड। लड़की सब इतना बुधनी कैसे होती है रे। अब खराब उराब एक आध गो लाइट उठ रहा था तो ये लोग कभी हम समझाते मदरबोर्ड कौन चीज होता है। देखो यही लड़की लोग को समझाते हैं जी, बड़ी अजीब होती सब लड़की लोग नहीं समझती है। मोबाइल को काहे उखड़वा रहा जी, अरे तुम लोग नहीं समझ में आ रहा। इसके अंदर एक ठो प्लेट लगा हुआ है अंदर से, ठीक है। उसी में क्या लगाया हुआ है, बल्ब लगाया हुआ है। हर किसी का सीडी टीवी जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा ना, है हर चीज में आपको क्या मिलेगा, मदरबोर्ड। और जितना भी चीज देखोगे ना, छोटा छोटा पिन क्लिप आईसी सब कुछ किस में चिपकाया हुआ रहता है, मदरबोर्ड में। मोबाइल कभी खोल करके आप लोग देखे होंगे, बटन वाला मोबाइल, बटन वाला मोबाइल में मेमोरी कार्ड चिप चार्जर वार्जर का पिन जो सेटअप होता है किस में सेटअप किया जाता है, मदरबोर्ड में। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मदरबोर्ड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब बच्चा लोग को संभाल के एक जगह रखता है। देखो ना इतना इतना बच्चा लोग को सबको संभाल कर रखा है कि नहीं रखा है, इसीलिए इसको पूरा क्या करते हैं, मदरबोर्ड। अगर बाबू यहाँ से एगो ई वाला आईसी अगर खराब हो गया ना, तो इसको आप आराम से निकाल के और दूसरा आईसी लगा दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। एक आध को अगर यहाँ से मेमोरी कार्ड या चार्जर वाला जो जैक होता है, ये पिन अगर खराब हो गया तो मोबाइल का पिन आप चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल अगर मदरबोर्ड में माइक लगा हुआ है, आप लोग यूज किए होंगे माइक, यहाँ पर बोलने वाला माइक जो होता है मोबाइल में, अगर वो खराब हो जाता है, आवाज़ नहीं आता है, इस माइक को आप चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर मदरबोर्ड खराब हो गया, माइक भी कोनो काम का नहीं है, आईसी भी कोई काम का नहीं है। यहाँ से उठा के दूसर में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ लगाइएगा दूसरा को उठा के कोने में करिएगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि मदर इज डेड।
समझ में आ गया? मॉम इज डेड, कोई काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? कुछ काम करने वाला नहीं है। किसका जिंदा रहना जरूरी है? मदरबोर्ड का। वहाँ वायरिंग देखिएगा बहुत बेहतरीन से किया रहता है। मदरबोर्ड में वायरिंग क्या रहता है? बहुत बेहतरीन से, आपको देख के भी समझ में नहीं आएगा। चाइना में हम लोग जैसा उम्र का, आप लोग जैसा उम्र का लड़का लोग जो है ना, सब मदरबोर्ड को बनाता है। और हमारा हिंदुस्तान में है पबजी खेल रहा, फ्री फायर, मार गोधा, मार 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 कने हो मार। बताइए हैं? अभी हमारा समाज में अभी उसके बाद नहीं पढ़ेगा लिखेगा, उसके बाद आगे चलेगा तो क्या करेगा? सब दूसरा का बनिहारी करने पर मजबूर हो जाएगा। करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास अभी वक्त है संभलने का। अभी नहीं संभलोगे उसके बाद खत्म हो जाएगा तुम्हारा काम, और तुम उसके बाद दूसरों को गुलाम बनोगे। और अगर नॉलेज आ गया आपके पास, चाहे नॉलेज किसी भी उम्र में आएगा, अगर नॉलेज आ गया आपके पास, उस समय आप कुछ भी कर सकते हो। तो नॉलेज आने का टाइम यही है। समय अभी इतना समय आपको दे रहा है, एक दिन समय भी कहेगा कि अब मेरे पास भी समय नहीं है। समझ में है ना? एक समय अभी तुम लोग का है जिसमें तुम लोग को पाने का कोई चाहत नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जिस समय पाने का चाहत दुनिया भर का होगा, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। कोई व्यक्ति था, हमको तो याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई बहुत बहुत बढ़िया बात बोला था कि मैं जिसे चाहिए था पूरा समंदर, लेकिन मुझे एक कतरा भी नहीं मिला। मैं पानी ढूंढता रहा पेड़ों पर, किताबों पर मुझे पानी लिखा हुआ मिला। इसका मतलब क्या है? यानी कि मुझे चाहिए था पूरा समंदर, यानी कि मेरा ख्वाहिश था कि पूरा दुनिया को ले ले हम, लेकिन मुझे कुछ हाथ नहीं लगा, एक कतरा भी मेरा हाथ नहीं आया, यानी कि हमको कुछ नहीं मिला। और मैं पानी खोजता रहा किसमें? पेड़ों में। वहाँ मैं मेहनत करता रहा, या वहाँ मैं समय को बर्बाद करता रहा जिस चीज़ों का कोई मोल नहीं था। कहता है कि मुझे जो पानी है ना, किताबों में लिखा मिला। इसका मतलब यह है कि भाई जिस चीज़ को हम ठोकर मारे थे, जिस चीज़ को हम इग्नोर किए थे, वही चीज़ में मेरा क्या था? सफलता था, मेरा मंजिल था। उसको तो हम ठुकरा दिए हैं। आज मेरा ये हाल हो गया है कि कल हमको कोई पूछने वाला नहीं। यार ज़िंदगी का सच्चाई है, ये कोई बड़ बोली नहीं है बाबू। 10 साल बाद या 15 साल बाद अगर तुमसे कोई मिलेगा ना, तो तुमसे बस एक के पास सवाल पूछेगा कि तुम्हारा कितना हैसियत है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा घर कैसा है, कहाँ से तुम किससे बिलोंग करते हो, यही सब पूछेगा। अभी दोस्त लोग मिलता है तो वॉलीबॉल चालू हो लो कि नहीं, पूछता है ना। यही दोस्त तुमसे 10 साल बाद पूछेगा, नहीं पूछेगा वॉलीबॉल के बारे में। अगर तुम बोलते हो ना कि चलो भाई कहीं दूसरा जगह चलते हैं घूमने, दूसरा जगह नहीं पूछेगा, तो यही दोस्त बदलेगा। समझ में है ना? तो एक टाइम होता है, ये समय है, समय का आप लोग सदुपयोग करिए या दुरुपयोग कीजिए, भुगतना आप ही को है। वक्त का दिया हुआ लौट करके जरूर आएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस, सिलिकॉन समझ में आया? अब एक बात बताते हैं। आप लोग सिम कार्ड देखे होंगे, सिम कार्ड देखे हैं, मेमोरी कार्ड तो देखे होंगे, चिप। उसका आगुवानी तरफ देखिएगा, जो गोला गोला कलर का होता है, देखिए आप लोग, ग्रे कलर का, ग्रे। वो बताइए वो किसका बना होता है? सिलिकॉन। फास्फोरस बोल रही है, सिलिकॉन किसका होता है? सिलिकॉन। सिम में देखें, सिम में बिचवा में देखिएगा, बिचवा में आपको गोल्ड कलर का दिखेगा, दिखता है ना सिम में? अरे सिम में गोल्ड कलर का दिखता है, वो क्या होता है बताइए? आपका सिलिकॉन का बना होता है। किसका? सिलिकॉन। एटीएम कार्ड में देखें, एटीएम कार्ड में जिस समय एटीएम मशीन में आप लोग क्या करते हैं, कार्ड को अंदर डालिएगा ना, तो वही सिलिकॉन से क्या करता है? अटैच कर लेता है। क्या करता है? अटैच कर लेता है। अब जब अटैच करता है तो वहीं पर सारा सूचना होता है। बताइए, अगर यहाँ पर जो है आप लोग का, यानी कि यूक्रेन, उसके पास सिलिकॉन का भरमार है। अगर यूक्रेन कह दिया कि हम सिलिकॉन नहीं देंगे, मोबाइल कोनो काम का नहीं, सिम में क्या लगाइएगा? कुछ नहीं लगेगा। अभी देखिए ना, हर चीज़ में आप एटीएम कार्ड ले लो, आप जॉब कार्ड ले, आप इधर क्या बोलते हैं उसका, एटीएम कार्ड भी ले लीजिए, आयकर विभाग का जो आपका जो इनकम टैक्स जो आता है, पैन कार्ड जिसको बोलते हैं, उसको आप ले लीजिए, वोटर आईडी ले लीजिए। हर जगह आपको क्या मिलेगा? सिलिकॉन। बाकी कचकड़ का चारों तरफ, और इतना से एरिया में कचकड़ आपको मिलेगा, इतना से एरिया मात्र आपको क्या मिलेगा? सिलिकॉन। इतना पावर सिलिकॉन का है, समझ में आ रहा है? बाकी कचकड़ रहता है सब, बाकी सब इसी में समाया हो रहता है। चिप जो देखते हो, चिप मेमोरी कार्ड, उसमें कितना बारीक बारीक होता है, बस उसी में काम चल जाता है। सिम आप लोग देखते हैं, सिम तो इतना ही बड़ा होता है, उसके अंदर भी देखिए कितना छोटा मिलेगा आपको।
सिलिकॉन इतना बेहतरीन चीज़ होता है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बिना सिलिकॉन का बना ही नहीं सकते हैं। बहुत महंगा होता है सिलिकॉन, और अगर जो देश मना कर दिया नहीं देंगे ना, सबका खटिया खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या कर रहा था, यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका भी कूद गया, समझ में है ना, अमेरिका भी कूद गया, सब कूद गया उसको बचाने के लिए। काहे कि रूस इतना बदमाश भी करता है कभी कभी कि अगर मार कर अगर हथियार लिया सब ना, तो पता चलेगा कि सबको अपने ले गया। अभी इलेक्शन हुआ तो फिर से कौन जीत गया, व्लादिमीर पुतिन, अभी फिर जीत गया वो। तो वो सब कंट्री जो है ना, वो सब कंट्री ऐसा हो गया है कि वहाँ पर लोकतंत्र धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। भारत भी अभी सवाल उठा है कि भारत भी आने वाला दिन में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और रियलिटी में लोकतंत्र बच थोड़ी गया है कुछ हो। ठीक है, लेकिन रह गई बात की बस आदमी सोचता है कि वोट देने का अधिकार है ना, लोकतंत्र तो है ये है। वोट देने का अधिकार लोकतंत्र थोड़ी होता है, बताइए। आदमी आपको लगे खाली वोट देने का अधिकार, वोट तो होता है रूस में भी, वोट तो होता है उत्तर कोरिया में भी, वोट तो होता है चाइना में भी, लेकिन वहाँ सरकार बदलता है क्या, नहीं बदलता है। वोट भी दोगे तो वही सरकार को दोगे। ठीक है, इसीलिए अभी जो है डिक्टेटर जो होता है ना, अभी डिक्टेटर का भी मामला उठा दिया गया पूरा, और बवाल मचा हुआ है पूरा देश में। बताइए, अब हम लोग का देश में तो थोड़ा सा कुछ होता है तो भाई तुरंत बवाल मचता है। आगे देखते हैं हम लोग हैं, आगे देखिए इसमें क्या पता चलेगा, फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस समझ रहे हो, एनिमल जो होता है ना, एनिमल, यहाँ दांत का जो जबड़ा सबसे मजबूत होता है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन होता है, दांत का एनिमल। जिस पर दांत है ना, ये भी 10 क्लास में क्वेश्चन आएगा, पढ़ाऊंगा आगे जस्ट जा करके बायोलॉजी में। जहाँ पर दांत टिका हुआ है ना आपका, यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, जबड़ा, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। ये कैल्शियम फॉस्फेट देखिएगा ना, ट्रॉक भी चढ़ जाता है ना इसमें, ट्रॉक टूटता जल्दी नहीं है ये, समझ में आएगा, चेपो हो जाए। ये अगर टूट गया, ये ढेटवा टूट गया ना, गया, टूट गया तो जो ना मुँह बंद नहीं होगा, इधर ही लचक जाएगा, इधर ही उभरे रहेगा, अजब हो जाएगा सब। टूटता इतना नहीं है। सबसे कठोर भाग कौन होता है, ये इनेमल। जलने के बाद आदमी को जब अग्नि दे दिया जाता है ना, जलने के बाद भी कौन बचा रहता है, इनेमल। समझ में गया, किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, बहुत मजबूत होता है, समझ में है ना। कौन, दांतों का इनेमल। फास्फोरस ये उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, फास्फोरस, समझ में कि नहीं। आगे तुमको दिया कौन सा, सल्फर। कौन दिया, सल्फर। प्याज और लहसुन में सल्फोनिक एसिड होता है, प्याज और लहसुन में सल्फोनिक एसिड होता है। देखते हैं प्याज का गंध कैसा होता है, सल्फोनिक एसिड के कारण। लहसुन का गंध सूंघे हुए हैं आप लोग, किसके कारण होता है, सल्फोनिक एसिड के कारण। सल्फोनिक एसिड बहुत ही गर्मी वाला चीज़ होता है, इसलिए लहसुन और प्याज ज़्यादातर खाया जाता है ठंडी के मौसम में। गर्मी का मौसम में अगर कोई खा दिया तो एकदम अकबका जाएगा, समझ में कि नहीं। गर्मी का मौसम में अब मतलब कच्चा लहसुन में ज़्यादा हो जाता है, लहसुन में ज़्यादा हो जाता है। हालांकि गर्मी वाला चीज़ है बट लहसुन ज़्यादा है। एक दाना केवल लहसुन कच्चा खा लेना, देखना तुरंत आपका सिर कान सब लहलहाने लगेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, समझ में। साधु संत लोग देखिएगा कभी लहसुन प्याज नहीं खाता है, समझ में नहीं। लहसुन प्याज दिमाग को भटका देता है, समझ में है ना। और साधु संत लोग को अगर दिमाग भटक गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ब्याह कर लेगा जाकर अगले दिन इधर पंडित जी दूसरा की शादी करवाई करके भागना, घरा गएंगे हमारा ब्याह हो तो पहले बाद में तोरा करबो ब्याह, भाग यहाँ से ठीक है कि नहीं। तो अपना पहले ब्याह करेगा, इसीलिए देखे ना साधु संत लोग मना करता। और लड़का लोग सब लॉ जूज में रहता है ना, तो गोटा लहसुन खड़े लहसुन फेंक देता है। बताइए ये गधा इतना लहसुन खाएगा, आसाराम वाला कांड कर देगा सब, समझ में कि नहीं। अब बताइए इतना लहसुन खाया जाता है जी, गर्मी का दिनों में लहसुन प्याज एकदम कम। साधु संत लोग का माइंड देखिएगा, हमारा जो ये लहसुन प्याज जो होता है सल्फोनिक एसिड, ये हमारा ब्रेन का जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस हाइपोथैलेमस, इसको एक्टिव कर देता है, माइंड चक्कर पकड़ करते रहेगा। और लड़का लोग का माइंड चक्कर पकड़ ज़्यादा करता है। लड़का लोग को अगर कोई बगल से अगर कोई भी गुजर गए, एक सुना के रहो रे के रहो दो गो कहेगा देख 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 देख, लड़का लोग का तुरंत ध्यान भटक जाता है। और लड़की लोग होशियार होती है, लड़की लोग अपन सहेली कही देख तो देखा तो नहीं देख
लड़की सब बड़ी होशियार होती, अपने ने देखेगी सब, बगल वाली की थूरेगी, देखने देखा तो कि नहीं। और लड़का सब इतना चक्कर पर बदमाश होता है, सब तुरंत देखेगा, कहेगा रुक देखते हैं सब, और तुरंत। और लड़की लोग को उतना ध्यान नहीं देता, हाइपोथैलेमस कम क्रिएट होता है। सलमान खान भी बगैर से पार हो जाएगा ना, लड़की लोग उतना ध्यान नहीं देती है, देवे नहीं करेगी उतना ध्यान, मतलब नहीं रहता है, समझे। लेकिन यहाँ से अगर कोई अगर काली बिलोटी भी पार हो गई ना, लड़का लोग तुरंत देखेगा, देख 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 आगे से जाए, देख आगे से, और गाड़ी और साइकिल लहरिया कट मारेगा, है कि नहीं है। गाड़ी साइकिल क्या करेगा, सब लहरिया कट मारता है, तब से पटका के उन्हें मरल रहता है। तो लड़की और कहते बजर पड़तो तोरा रे, कीड़ा पड़तो भाई छोटा, और भाग उसके बाद लेके चल देती है सब, बताइए। उसके बाद वो गरियाती है सब, हैं टुनकबोन करो कहेगी सब, आगे जाते जाते परेशान हो जाती है, भाई क्या करेगी सब। आगे देखिए तो हल्ला नहीं करो, सल्फोनिक एसिड होता है सब किस में, लहसुन और प्याज में।